सुनो मेरे प्रिय भक्तों, मैं शिव हूं, महाकाल, त्रिनेत्रधारी, संहारकर्ता और दयालु। तुम में से अनेक मुझसे प्रश्न करते हो कि शिव कथा का क्या महात्म्य है, क्यों इसे सुनना और कहना आवश्यक है। आज मैं स्वयं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा। मेरी कथा मात्र शब्दों का मेल नहीं है, यह स्वयं मोक्ष का द्वार है। यह वह दिव्य गंगा है जो आत्मा के समस्त पापों को धो देती है। जो कोई भी श्रद्धा और भक्ति से मेरी कथा कहता और सुनता है, वह इस जन्म के साथ साथ अनगिनत जन्मों के बंधनों से मुक्त हो जाता है। महादेव जी पर विश्वास करते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, महादेव जी की हर ताज़ा अपडेट आसानी से प्राप्त कर सकें। हे भक्तों, जब तुम मेरी कथा सुनते हो तब तुम्हारे भीतर का अज्ञान समाप्त हो जाता है। यह कथा तुम्हें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है, तुम्हारे भीतर शुद्धता और शांति का संचार करती है। अब मैं तुम्हें कुछ दिव्य कथाएं सुनाता हूं जो शिव कथा के प्रभाव को सिद्ध करती हैं। निर्धन ब्राह्मण की कथा। सतयुग की बात है। एक निर्धन ब्राह्मण था जो अत्यंत ही दिनहीन अवस्था में जीवन यापन कर रहा था। वह भूख और दरिद्रता से ग्रस्त था। एक दिन उसने एक शिव मंदिर के पुजारी से पूछा, हे महात्मा, मैं अत्यंत दुखी हूं, कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे जीवन का कष्ट दूर हो जाए। पुजारी ने उत्तर दिया, वत्स, यदि तुम सच्चे मन से भगवान शिव की कथा सुनोगे और उनका ध्यान करोगे तो तुम्हारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। ब्राह्मण ने श्रद्धा से मेरी कथा सुनी और कुछ ही समय में उसके जीवन में चमत्कार हुआ। उसकी निर्धनता समाप्त हुई, वह समृद्ध और ज्ञानी बन गया और अंततः शिवधाम को प्राप्त हुआ। एक पापी राजा की मुक्ति। त्रेता युग में एक राजा था जो अनेक पापों में लिप्त था। उसने अन्याय और अधर्म से अपना राज्य चलाया। जब उसके पाप बढ़ गए तो वह शापित हो गया और भयंकर रोग से पीड़ित होकर तड़पने लगा। एक साधु ने उससे कहा, राजन, यदि तुम अपनी मुक्ति चाहते हो तो शिव कथा का श्रवण करो। उस राजा ने मेरी कथा सुनी और कुछ ही दिनों में उसकी आत्मा शुद्ध हो गई। उसकी पीड़ा समाप्त हो गई और अंत में वह परम धाम को प्राप्त हुआ। हे मेरे प्रिय भक्तों, मेरी कथा मात्र मनोरंजन नहीं है, यह आत्मा का अमृत है। इसे सुनने से ही जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मेरी कथा सुनते हैं उनके जीवन से सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। जो इसे श्रद्धा से कहते हैं उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जो इसे दूसरों तक पहुंचाते हैं वे मेरे कृपा पात्र बन जाते हैं। यदि तुम मेरी कथा करना चाहते हो तो कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। शुद्धता और भक्ति। कथा सुनते और कहते समय मन को पवित्र और एकाग्र रखना चाहिए। सत्य का पालन, झूठ और छलकपट से दूर रहना चाहिए। दान और सेवा। कथा के पश्चात गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का जाप कथा के दौरान और बाद में निरंतर इस महामंत्र का जाप करना चाहिए। हे भक्तों, यदि तुम सच्चे मन से मेरी कथा को धारण करोगे तो तुम्हें किसी अन्य साधना की आवश्यकता नहीं रहेगी। यह तुम्हें सीधा मोक्ष प्रदान करेगी। इसलिए इसे सुनो, कहो और जीवन में उतारो। तब तुम मेरी कृपा प्राप्त करोगे और शिवधाम की ओर अग्रसर होगे। हर हर महादेव।